तो आपका जो 4th यूनिट है उसमें एक सर्वेक्षण का प्रैक्टिकल है जिसका क्या नाम है, समपटल सर्वेक्षण। इंग्लिश में कहते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण। ठीक है, प्लेन टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्लेन टेबल का प्रयोग होता है चौकोर आकार में, उसको अभी बताएंगे। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण मतलब होता है जो हम आपको मैपिंग में बताते आ रहे हैं हर बार कि आप धरातल के बिंदुओं को क्या करते हैं, मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, वही मानचित्र बनाना कहलाता है ना। धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मानचित्र पर जब दिखाते हैं वही क्या है, मानचित्र बनाना। तो सर्वेक्षण में क्या करते हैं, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको आप कागज पर दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि आप एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, है ना। सर्वे मतलब आप घूमते हैं, कहीं जाते हैं और वहाँ से कुछ डेटा एकत्रित करते हैं। यहाँ पे आप एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से डेटा एकत्रित करते हैं, उसको सर्वेक्षण कहते हैं। समपटल अभी इंस्ट्रूमेंट बताएंगे कैसे। तो पहले प्रैक्टिकल कैसे लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह के प्रैक्टिकल होंगे। तो आप लोग अभी तक जो प्रैक्टिकल लिखे हैं, सबसे पहले आप क्या नाम डालते हैं, प्रैक्टिकल नंबर जो भी हो, मान लीजिए चौथा है, ठीक है, या हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रायोगिक संख्या 4, है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखना चाहिए। फिर ये प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं उनके लिए एक तरीका होता है लिखने का। तो सबसे पहले आप लिखते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे इसमें क्या लिखेंगे, इस समपटल सर्वेक्षण के माध्यम से जहां भी आप प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं कॉलेज के मैदान पे, है ना। तो समपटल सर्वेक्षण के माध्यम से कॉलेज के ग्राउंड में सर्वेक्षण करना, ये आपका उद्देश्य है। समपटल सर्वेक्षण एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सर्वेक्षण करेंगे कॉलेज के मैदान पे, ये उद्देश्य में लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट पे क्या लिखते हैं, आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, जो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे उसका नाम बस लिख देना है। जैसे समपटल यूज करेंगे, फीता यूज करेंगे, स्प्रिट लेवल यूज करेंगे, अभी बताएंगे क्या क्या यूज करेंगे। तो ये खाका है, इसको ऐसे ही लिखते जाइए। इसी तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। फिर तीसरा लिखेंगे कि सूत्र या सिद्धांत जो यूज किया गया है, सूत्र या सिद्धांत, सूत्र जो प्रयोग करेंगे, है ना। अभी सूत्र बताएंगे क्या सूत्र प्रयोग करते हैं इसमें, किस सूत्र के माध्यम से किया जाता है ये। फिर चौथा नंबर क्या होता है, विधि, प्रयोग विधि। ठीक है, कैसे आपने प्रैक्टिकल को संपन्न किया है। अगला बिंदु होता है इसमें 5वां नंबर का तालिका, टेबल। जो आप रीडिंग प्राप्त करेंगे उसको तालिका में लिखेंगे। 6ठे नंबर पे आप लिखते हैं कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई है, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना, है ना। अगर आप गणना कोई कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे फाइल में। 7वें नंबर पे सावधानियां लिखी जाएंगी, अगर कोई सावधानी है। और 8वें नंबर पे लिखा जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, इतने बिंदुओं पे आपको एक प्रैक्टिकल क्या है, करना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, ऐसे ही हर एक सेमेस्टर में एक सर्वेक्षण है। तो अभी आप कर रहे हैं समपटल, फिर सेकंड सेमेस्टर में प्रिज्मेटिक कंपास, फिर थर्ड सेमेस्टर में सेक्सटेंट, फिर थियोडोलाइट, बहुत सारे हैं। आपको हर एक सेमेस्टर में एक सर्वेक्षण की तरह करना है। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अब इसमें टेबल का अलग से बताऊंगा कि टेबल कैसे बनानी होती है। फिर उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे देखेंगे कैसे कार्य करना है। 6 है कैलकुलेशन, 7 है सावधानी, 8 है रिजल्ट। तो ऐसे ही बिंदु वाइज आपको फाइल में लिखना है। दूसरी बात,
कि आपको जो चित्र बनाना है वो आप लोग जानते हैं सादे तरफ बनाना होता है ना, और जो आप टेबल बनाएंगे वो भी किधर बनाएंगे, सादे तरफ बनाएंगे। चलिए, तो जो तालिका बनेगी, सबसे पहले तो क्रमांक होगा, है ना, फिर सर्वेक्षण बिंदु या स्टेशन, मतलब जिस बिंदु को आप देख रहे हैं, जिसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी वृक्ष को देख रहे हैं, आप टंकी देख रहे हैं पानी की, या आप कोई पिलर है उसको देख रहे हैं, या स्टंप आप यहाँ से ले गए हैं उसको देख रहे हैं, तो वो सब इसमें आएगा। फिर उसका संकेत बनाएंगे, है ना, संकेत। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष को बना देंगे, टंकी है तो पानी की टंकी बना देंगे, पिलर है ना, स्टंप है, बना देंगे। फिर लिखेंगे धरातल पर दूरी। धरातल पर दूरी जो होगी वो मीटर में होगी, आप इसको फीते के माध्यम से मापेंगे। फिर आप निकालेंगे मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी जो कि सेंटीमीटर पे होगी। और वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सूत्र प्रयोग करते हैं, और उसके भी पहले आप इसमें एक आरएफ मानते हैं। आप जब भी मैप बनाते हैं, धरातल की दूरी को किस पे दिखाते हैं, मानचित्र पर दिखाते हैं, तो आप एक मैप बनाते हैं, और मैप बनाने के पहले आप आरएफ कुछ मानते हैं, वो आपके ऊपर है, आप स्वयं से आरएफ मानते हैं, है ना। तो आरएफ जो मानते हैं वो आप या तो 1/100 ले लीजिए, या 1/120 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/200 ले लीजिए, आपका जो मन हो वो आरएफ ले लीजिए, ठीक है। स्वयं से आरएफ मानना है। तो आप पहले टेबल के पहले आरएफ लिखेंगे, है ना। जैसे तालिका बनाएंगे आप, तो तालिका लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे माना आरएफ बराबर इतना। तो वो आरएफ चाहे 1/100 मान लीजिए, चाहे 1/120 मान लीजिए। फिर एक सूत्र होता है मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी जो कि सेंटीमीटर में होगी, बराबर क्या होता है, धरातल पर दूरी गुणे 100 आरएफ का हर। ये सूत्र है, मानचित्र पर दूरी सेंटीमीटर में बराबर धरातल पर दूरी, बराबर बीचों बीच लगेगा, धरातल पर दूरी गुणे 100 आरएफ का हर। तो आरएफ का हर चाहे आप 1/100 मानेंगे तो 100 हो जाएगा, 1/120 मानेंगे तो 120 हो जाएगा, 1/200 मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे। तो फिर आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिंदु लिया, यहाँ पे आपने समपटल रखा है, और कोई बिंदु है जिसको देख रहे हैं, तो वो आपने फीते से मापा, वो मान लीजिए कितना आया, 10 मीटर आया। तो मानचित्र पर दूरी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी 10 गुणे 100, और आरएफ मान लीजिए आपने 120 माना है, 1/120, तो ये 120 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही आपको सब
बिंदुओं पे क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक है, कोई समस्या? क्या समस्या है? क्या समझ में नहीं आ रहा? ये अभी कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ये टेबल बनानी होगी। इसी में अभी आप ये सब बनाएंगे, अलग अलग होगा। ये समझा रहे हैं। अभी टेबल एक बना, अभी वहां पे एक बिंदु था ना तालिका बनाने वाला, तुम बनाई हो ना, वो नहीं बनाई है लगता है, उसको समझाना जाके। तो ये टेबल ऐसे ही बनेगा, अभी इस पे बताते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ का कार्य समाप्त होता है। फिर इसके बाद का प्रोसेस है वो वहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो ये सब ने लिख लिया है। अब सब लोग वहाँ चलेंगे उधर की ओर। ये उठाइए, ये वाला उठाइए, पकड़ो जी, तो लोग आओ, लाइए। ये है आपका क्या, ट्राइपॉड, त्रिपाद स्तंभ। ठीक है, 3 पैर दिख रहे हैं इसके। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइपॉड। अब ये बॉक्स खोलिए, लाइए, इसको पकड़े रहिए। ये है बॉक्स आपके समपटल सर्वेक्षण का। ये बॉक्स आपको मिलेगा, स्टार्ट कर लियो ना। तो इस बॉक्स में कई सारी चीजें हैं, आपको सबका नाम पता होना चाहिए, सबके बारे में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए क्या है। एग्जामिनर जब भी आते हैं तो आपसे यही पूछते हैं कि ये है क्या, इसका क्या काम है। तो एक एक का मैं नाम बता रहा हूँ, आपको पढ़ना भी है ना। ये है क्या, चिमटा, है ना, रोटी बनाने वाला चिमटा नहीं है, यह है चिमटा। और ये है साहुल पिंड, चिमटा और साहुल पिंड। तो इसका पकड़िए, इसको एक एक मैं एक एक लोग को पकड़ाऊंगा। ये क्या है, ये है एक चुंबकीय सुई, है ना, चुंबकीय सुई है, इसका प्रयोग है, उसको बताऊंगा। पकड़ो इसको जी। ये क्या है, स्पिरिट लेवल है ना, पकड़िए इसको। ये है क्लैंप, इसका क्या प्रयोग है, यहां अभी हम लोग वो ये जो टेबल है उसको सेट करेंगे, तो एक क्लैंप की जरूरत यहां पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें वो है ये है एडिलेड। क्या नाम है इसका, एडिलेड। ये एक स्केल की तरह है, और ये ऐसे खुल जाएगा। इसमें एक तरफ स्केल बनी हुई है ना, एक तरफ समतल है। ये है एडिलेड। इसमें आप 2 तरीके का देख सकते हैं, ये है ना। थोड़ा इधर हो जाइए आप लोग, प्रकाश आने दीजिए। इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ एक बीचों बीच वायर लगी हुई है ना, जो कि घोड़े का बाल होता है। ठीक है, और इधर जो है आप देख रहे हैं बस बना हुआ है, कटा हुआ है देखने के लिए। तो इधर से देखते हैं, और जिधर ये है उधर आप कोई वस्तु रखते हैं जिसको देखते हैं। तो इधर वस्तु, ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट वेन। और जिधर से आप देखेंगे उसको आई वेन, आंख से देख रहे हैं ना, तो दृश्य वेदिका और वस्तु वेदिका। ठीक है ना, और ये स्केल। तो इसका पूरा नाम क्या है, एडिलेड, है ना। ठीक है, अब आइए 2 लोग इसमें से एक उठाइए जो सही हो। इसके पीछे वाला उठाओ, आओ जी, देखो उसमें लगा हुआ है। हाँ उठाओ इसको, वही पीछे वाला ही देखो, इसमें पीछे बना हुआ है। हाँ ठीक है, इसको आपको इस पे लगाना है, और इसको कसो तो नीचे से नहीं, ऐसे लगाओ, ऐसे। रुको रुको,
ऐसे, हाँ कैसी है, ये है समपटल प्लेन टेबल। ये एक वृक्ष होता है टीक, सागौन टीक होता है ना, बहुत ही मुलायम लकड़ी होती है ये, ठीक है, उससे बनाया जाता है। इसको आपको एकदम कसना है, ठीक है, और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब जिसकी हाइट छोटी है वो इसको क्या कर सकता है, दिखाई देना चाहिए ना, तब ना। आप सबसे पहले ऐसे सेटअप करेंगे, ट्राइपॉड पे समपटल को क्या करेंगे, सेट कर देंगे क्लैंप की मदद से। ये होना चाहिए ऐसे कि हिलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपके पास जैसी स्थिति है वैसे करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास अभी है नहीं, उसमें है, कोई लाएगा वहाँ से निकाल के, या तो उस अलमारी में होगा या तो उसमें, सफ़ेद पेपर बड़ा वाला जो होता है। उसके पहले क्या करेंगे, लाओ स्पिरिट लेवल, ये नहीं है स्पिरिट लेवल, ये है, इस वाले में है क्या, देखो हाँ यही लाओ, यही लाओ। कल सब अगर आप लोगों को करना है तो इस तरह का एक चार्ट पेपर लेके आना होगा। एग्ज़ाम में हम यहाँ से देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको लाना होता है, तो बस समझने के लिए है ये। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्पिरिट लेवल को उठाते हैं और आप इसको लेबल करेंगे अपने प्लेन टेबल को, है ना। लेबल मतलब कैसे होगा, इसमें एक बुलबुला होता है ना, बुलबुला देखेंगे आपको दिखेगा, है ना। और पास आ जाइए, कहाँ इतना दूर है, और पास आइए, है ना, बस उधर से बस तुम भी आगे आ जाओ। यहाँ पे आपको ये बुलबुला दिखाई दे रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है इधर वालों को भी। ये बुलबुला जब बीचों बीच होता है मतलब कि ये बैलेंस है, इधर नहीं झुका है, इधर नहीं झुका है, तो आपको इस पे रख के यही देखना है कि ये बैलेंस होना चाहिए। अभी बैलेंस बिल्कुल नहीं है, बुलबुला इधर जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ट्राइपॉड को इधर उधर करके उसको बीचों बीच लाएंगे, एकदम लेबलिंग करेंगे, उसको कहते हैं लेबलिंग करना, समतलीकरण करना, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, पहले बुलबुले को एकदम बीचों बीच ला के समपटल को क्या कर लेंगे, समतल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका काम खत्म होता है। फिर आपको चुंबकीय सुई की जो है, तो वो अभी हम बीच में कर नहीं रहे, बता रहे हैं आपको करना है उसको। फिर आपको क्या करना है, इससे दिशा पता करनी है, कौन सी, नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा पता करके उसमें क्या करना है, इसमें एक जगह कोने में निशान लगा लेना है कि इधर नॉर्थ दिशा है, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ दिशा कैसे पता होगा, इसमें एक तरफ L लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक स्केल बनी हुई है जिसमें बीचों बीच क्या है, 0 है, दिख रहा है आप लोगों को, इधर कोने कोने स्केल बनी होगी, उसमें बीचों बीच आपको इसको जब तीर को लाएंगे तो वो नॉर्थ दिशा को क्या करेगा, बताएगा। तो नॉर्थ दिशा आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ का नॉर्थ जो है इधर की ओर जाता है, तो एकदम बीचों बीच ये जहाँ पे हो जाए, जैसे लगभग ये बीचों बीच दिख रहा है ना, मतलब नॉर्थ इधर की ओर है, ठीक है ना, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो फिर ईस्ट किधर होगा, नॉर्थ की ओर। अगर आप मुंह करके खड़े हो रहे हैं तो आपका जो दायां हाथ है वो ईस्ट बताता है, तो ईस्ट इधर होगा और वेस्ट उधर होगा। तो जब पेंसिल है, पेन है कुछ, तो आपको चार्ट पेपर पे सबसे पहले समतलीकरण करना है, फिर इस चुंबकीय सुई के माध्यम से नॉर्थ दिशा पता करना है और उसमें बस एक कोने में निशान लगा देना है कि इधर नॉर्थ है। फिर इसमें चित्रकारी होती है नॉर्थ बनाने की, नॉर्थ कैसे बनाया जाता है वो बाद का काम है। फिर इसका काम समाप्त हुआ। अब आएगा काम चिमटे का और साहुल पिंड का। इसका काम ये है कि आप इसमें एक सर्वेक्षण बिंदु, जैसे ये आप जहाँ पे इसको सेट किए हैं इसको स्टेशन कहते हैं, स्टेशन, तो स्टेशन का एक बिंदु पता करते हैं, उस बिंदु से दूसरे बिंदु को देखेंगे, है ना, तो ये बिंदु ए होता है। हम जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं इसमें वो है विकिरण विधि।
विकिरण विधि में ये स्टेशन आपका फिक्स रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बस आप अलग अलग बिंदु बदलते जाएंगे और उनका क्या करते जाएंगे, सर्वे करते जाएंगे। तो ये बिंदु क्या है, ए है, जो जमीन पे बिंदु है वो क्या है, ए, कैपिटल ए। और उसी बिंदु को यहां पे दिखाएंगे, वो क्या होगा, स्मॉल ए होगा। आप इसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि हम धरातल की दूरियों को मानचित्र पर दिखाना चाह रहे हैं, है ना। तो जो बिंदु धरातल पर लेंगे उसको हमको कहाँ दिखाना है, मानचित्र पे। तो सबसे पहले यहाँ जो स्टेशन है जहाँ पे ये समपटल रखा है उसको इस पे दिखा लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए साहुल पिंड और चिमटे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम बीचों बीच ले जाएंगे जहाँ तक ये जा सके, है ना, एकदम बीचों बीच। और फिर इसको क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे साहुल पिंड को। और जहां पे ये रुक रहा है वहां पे कुछ भी रख देंगे, या यहाँ पे जैसे क्रॉस लगा सकते हैं आप चौक से, या कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए जो धरातल पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक उसमें से पिन निकालिए, पिन होगी, छोटी छोटी पिन होगी। और ये जो एक यह है और ये जो नुकीला है यहाँ पे, ये दोनों एकदम सामने होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए है और ये जो है वो एकदम कैपिटल ए के ऊपर है। तो यहाँ पे एकदम क्या लगा देंगे आप, एक पिन लगा देंगे चार्ट पेपर पर, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए। मतलब कि आप धरातल पर जो कैपिटल ए बिंदु लिए थे उसको आपने मानचित्र पर स्मॉल ए के रूप में दिखा दिया है, पेन दो। और यहाँ पे आप लिख देंगे स्मॉल ए, ठीक है, पेंसिल से लिखेंगे। फिर इसका भी कार्य क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब इसका कार्य नहीं है, अब कार्य है किसका, एडिलेड का। एडिलेड कहाँ है, लाओ। अब आपको क्या करना है, कोई वस्तु को निर्धारित करना है जिसको देखना है, जिधर देखना है उधर इसको रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वेन है और ये क्या है, आई वेन है, तो इधर से देखना है, इसी के सहारे रखेंगे और जिधर साइड स्केल है उधर से ही देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एकदम सटा के रख दिया, है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे वो जो बोर्ड है ना, थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो जो बोर्ड का एकदम लेफ्ट वाला दिख रहा है ना कॉर्नर, है ना, लकड़ी का, मान लीजिए उसको मुझे देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, इसको मैं ऐसे, इसको मैं इधर उधर कर सकता हूँ बस, लेकिन ये सटा रहना चाहिए इससे, है ना, क्योंकि मैं इसी बिंदु से देख रहा हूँ ना, सर्वे मेरा केंद्र यही है। तो मैं इसी बिंदु से एक आंख से देखूंगा और उसको क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा आई वेन से, और ये प्रयास करूंगा कि ये जो है ना, जो ये जो क्या है, मान लीजिए इसको, हाँ वायर ही मान लीजिए, तो ये जो वायर है या तार है वो उस वस्तु के क्या हो, एकदम उसको ढक ले या उसके एकदम सीधे हो जाए, इधर उधर नहीं, एकदम सीधे। तो यहाँ से आपको देखना है, ये नहीं कि ऊपर से देखना है, इससे देखना है, ये बिंदु, ये जो आई वेन है, दृश्य वेदिका है, उससे देखना है, उससे आप देखेंगे और इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करते जाएंगे और एकदम उसके जब सीध में हो जाएगा, ठीक है, ये एकदम सीध में है, देखो जी तुमको दिख रहा है एकदम सीध में, हटो, हिला दिए क्या तुम, हिलाना नहीं है उसको। अब देखो, हिलाना नहीं, ठीक है। तुम देखो जी, तुमको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही सब लोग देख लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो दो लोग को दिखा दिया, मतलब मैंने जो देखा था वो सही है। अब क्या करना है आपको, अब फीता उठाना है। फीता कहाँ है, यहाँ पे बिंदु था ना, ये यहाँ पे क्रॉस लगाओ, कोई लिया हुआ है, देखना है कोई बिंदु। जैसे तुम आओ, इधर आओ, तुम आओ, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से देखो, वो जो बोर्ड है ना, उसका जो इधर वाला लकड़ी है लाइन की तरह काली काली, यहाँ से देखो वो तार उसके सामने है कि नहीं है, दोनों मत बंद है ना, वही देखना है। जैसे आप ये ग्राउंड में ले जाएंगे, एक एक ठो, ये दो ठो जोड़ के बनाया गया है, बड़ा है,
जैसे आप किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष का तना होता है ना, तो उस तने को देखना है, इसके सामने करना है। यहाँ कई सारे पिलर बने हुए हैं कॉलेज के, उसको देख लेंगे। पानी की टंकी बनी हुई है तो टंकी इतनी चौड़ी है तो टंकी का एक सिरा देखिए और दूसरा सिरा देखिए, फिर वहाँ पे टंकी बना देंगे यहाँ कागज पे। तो जैसे उसको देखा, अब क्या करना है, यहाँ पे ए बिंदु है, फीता लगाओ यहाँ पे और वहाँ तक जाओ। एक लोग पकड़ो यहाँ पे नीचे, गिरा मत देना, जाओ एकदम सीधे सीधे जाओ, इधर से पकड़ो, जल्दी जाओ, बेल बजने वाली। बोर्ड तक ले जाओ। हाँ मान लो इतना ही गया। कितना मीटर है देखो, मीटर में होगा, मीटर में देखो कितना मीटर है उधर, 33। चलो 30 मान लेते हैं, 30 मान लिया। चलो आओ उठो, आ जाओ आ जाओ। तो आपने जो टेबल बनाया था उसमें ये ए बिंदु है, कैपिटल ए, और वो कैपिटल बी है। तो वहां लिखेंगे, जैसे वहां देखिए वो बना हुआ है ना सर्वेक्षण बिंदु या स्थल, तो वहां पे जो वृक्ष टंकी लिखे हैं वो वृक्ष और टंकी नहीं लिखना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख देंगे, ए और बी, ए बी लिख देंगे। और उसके बगल में संकेत बनाना है, तो अगर वृक्ष देख रहे हैं तो वृक्ष का संकेत बना देंगे, तो बी बिंदु क्या है उसका संकेत बना देना है। तो वो कैपिटल ए कैपिटल बी की दूरी कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई, और उसको लिखेंगे धरातल पर दूरी। उधर टेबल में धरातल पर दूरी लिखा है ना 30 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने RF 1/100 लिया है, तो उसके बगल वाले में सूत्र में देखिए मानचित्र पर दूरी बराबर क्या है, 30 मीटर लिखेंगे, धरातल पर दूरी गुणे 100 लिखेंगे, बटे RF का हर जो 100 है, 1/100 लेंगे तो RF का जो हर होगा क्या होगा, 100 होगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 30 मीटर जो धरातल पर है वो मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो एक पेन दो मुझे, पेन। आप क्या करेंगे कि अगर आप तुरंत कैलकुलेट करके नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप जिधर देख रहे थे वहां पे इससे एक लंबी लाइन खींच देंगे, पेंसिल से लंबी लाइन खींच देंगे बस, और इधर लिख देंगे कि ये बी है पेंसिल से। अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है कि ये कितना दूरी एग्जैक्ट है, अभी आपने ऐसे ही खींच दिया। अब आप क्या करेंगे, दूसरा बिंदु देखेंगे, दूसरा देखा दूसरा जगह पे तो वो कुछ ऐसे लाइन मिले, फिर ऐसे ही देखते जाएंगे। कब लगभग 6 से 7 बिंदु आप देखेंगे ऐसे ही, ठीक है ना, हर तरफ, इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, मन किया तो इधर भी देख लिया, बन गया। अब क्या करेंगे, आप टेबल पे रीडिंग लेते जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे वहीं पे या उसके बाद भी आप चार्ट पेपर कहीं ले जाइए। अब आप क्या करेंगे, धरातल की दूरी को मानचित्र की दूरी में बदलेंगे। जैसे अभी मैंने 30 मीटर को 30 सेंटीमीटर निकाला, अब क्या करेंगे, इसमें जो स्केल बनी हुई है वो सेंटीमीटर में ही बनी हुई है ना, वो 40 सेंटीमीटर तक की स्केल है। तो आप क्या करेंगे, ए बिंदु से 30 तक का नाप के, जैसे यहाँ से 30 हो रहा है, जैसे इसमें ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो RF आप तब आपको RF क्या करना होगा, और ज़्यादा बड़ा लेना होगा। जितना ही RF बड़ा लेंगे उतना ही छोटा मानचित्र बनेगा। RF बड़ा लेने का मतलब RF का हर बड़ा लेना है, ठीक है। तो जैसे 1/120 लेते तो ये और कम हो जाता, तो जैसे 1/120 लीजिए, 1/140 लीजिए, 1/160 लीजिए, है ना, तो RF का हर जितना बड़ा होगा मानचित्र उतना ही छोटा बनेगा। और आपको मानचित्र छोटा ही बनाना है, बड़ा तो बनाना नहीं है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं आया मानचित्र की दूरी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ तक 20 सेंटीमीटर जा रहा है वहाँ तक बिंदु लगा देंगे, और जैसे मान लीजिए आपने स्टंप देखा था तो वो स्टंप यहाँ पे बना देंगे, और बाकी जो लाइन थी उसको मिटा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की रेखा को स्मॉल बी, जो धरातल पर होगा वो कैपिटल में होगा बिंदु, और इस पे जो होगा वो स्मॉल में होगा, और यहाँ लिख देंगे कितना, 20 सेंटीमीटर, और वो स्टंप बना दिया। ऐसे ही सब में आपको करते जाना है ना। तो इतना जब आप कर लेंगे फिर उसके बाद आगे की बात बाद में होगी, है ना, पहले इतना तो करिए। तो अगर आज किसी का पीरियड कोई खाली रहता है तो वो ले जाके वहाँ ग्राउंड में कर